करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक बाजार खुलने से पहले नजर आपकी कहां पर होनी चाहिए। हमारे साथ किरण जानी भी जुड़े हैं जैनम ब्रोकिंग से। किरण, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। कल का पुल बैक, मजबूती के साइंस, आज की शुरुआत से पहले मजबूती के संकेत, कैसे देख रहे हैं इंडेक्स पर? आप स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे और स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है आपके रेडार पर? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल कल का जो पुल बैक था डेफिनेटली काफी अच्छा पुल बैक था। लंबे समय से हम भी ध्यान दे रहे थे कि 22,200 22,100 जो 23 में रैली स्टार्ट हुई थी और 26 तक गई, उसका एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट 38% था। अब उसी लेवल के आसपास हम देख रहे हैं कि निफ्टी के ऊपर एक बुलिश मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है जो काफी बुलिश रिवर्सल माना जाता है। फिबोनाची का ऑलरेडी एक सपोर्ट था, ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर थी, तो हम निफ्टी के ऊपर ही एक पोजिशनल बाय कॉल दे रहे हैं। पहला तो 22,300 250 के बीच में हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। 22,100 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखें। और जैसे ही डिम्पी जी ने बताया कि 22,800 पहले जो एक क्लस्टर सपोर्ट था, अब वो कहीं ना कहीं क्लस्टर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो पहला हमारा टारगेट रहेगा 22,800। जैसे ही 22,800 कवर होता है या तो उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है, उसके बाद एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए 22,100 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ, और 22,800 वुड बी द टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म। दूसरा, अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पावर स्टॉक्स में हमें लग रहा है कि काफी सारा एक एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो अदानी पावर के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। डेली चार्ट के ऊपर क्लियर कट एक फॉलिंग वेज पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे तो उसका जो पैनिक लो था 432 का, वहां से कंटिन्यूअसली स्टॉक प्राइस हाई टॉप बना रहा है। इवन दो मार्केट एक बेरिश ट्रेंड के अंदर है, तो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। साथ ही साथ इनके लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स आप देखोगे तो वहां पे भी एक डबल बॉटम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अदानी पोर्ट के ऊपर पोजिशनल कॉल लेना चाहिए, एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। तो 505 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 490 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड 540 एज अ टारगेट हम देख रहे हैं आने वाले समय में। तो निफ्टी एंड अदानी पावर हमारी तरफ से बाई कॉल रहेंगे। ओके, सो निफ्टी पर एक बाई स्ट्रेटजी, टारगेट 22,800 और स्टॉप लॉस 22,100, मजबूती के साइंस एंटिसिपेट कर रहे हैं किरण। और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अडानी पावर स्ट्रेटजी आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे। 540 तक के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 490 का स्टॉप लॉस लगाएं। 505 की कल क्लोजिंग देखने को मिली थी। कुणाल, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। स्ट्रेटजी इंडेक्स पर आपने बताई, स्टॉक स्पेसिफिक आपकी रणनीति क्या होगी आज के लिए? स्टॉक स्पेसिफिक दो स्टॉक है, दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। पहला जो स्टॉक है वो अदानी ग्रुप से ही है। किरण सर ने अदानी पावर की बात की, मैं अदानी पोर्ट की बात करूंगा। 1,080 के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 0.25% का एसएल यहाँ पे आएगा। टारगेट की बात करते हैं तो 1140 का पहला टारगेट है, जो आली चार्ट पे उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और जैसे ये ब्रेक होता है 1180 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा दूसरा जो स्टॉक है वो हिंद कॉपर है। बहुत ही बढ़िया कल के दिन में एक मोमेंटम देखने को मिली है। 206 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 224 का पहला टारगेट है एंड जैसे ये ब्रेक होता है आपको 236 का दूसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। दो कॉल्स खरीदारी की कुणाल की तरफ से भी। अडानी पोर्ट्स में खरीदारी के मौके 1140 का पहला लक्ष्य, उसके बाद 1180 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही हिंदुस्तान कॉपर पर भी खरीदारी करने की राय। 224 के टारगेट्स आप मानकर चलें, उसके बाद 236 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइएगा 206 का। मयूरेश जोशी भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मयूरेश सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जायडस लाइफ साइंसेज की खबर से शुरू करता हूं सर। खबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, जरा नोटिस कीजिएगा उसको भी। इसको एक दवा की अप्रूवल भी मिली है। इस पे आपका टेक क्या है? इसमें डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए थोड़ा इससे स्टार्ट कर रहा हूँ सर। मॉर्निंग डिम्पी जी। नहीं, आई थिंक पॉजिटिव न्यूज है, बट नंबर्स कैसे आते हैं देखना बहुत लाजमी होगा। दूसरा, आई थिंक जो यूएस टैरिफ्स की हम बात कर रहे हैं बार बार, फार्मा इंडस्ट्री को लेके क्या टैरिफ्स का एक रुझान रहता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का, ये देखना बहुत जरूरी होगा। बट ऑब्वियसली आई थिंक ये ड्रग अप्रूवल एक बहुत बड़ी खबर है जाइडस के लिए। काफी कुछ अप्रूवल्स उनको मिले हैं, तो आई थिंक दे हैव गॉट अ वेरी स्टेडी पाइपलाइन, जिसके वजह से एक्सपेक्टेशन यही है कि फ्यूचर लॉन्चेस भी ठीक ठाक रहेंगे। हालांकि आई थिंक नंबर्स कैसे निकल के आते हैं देखना बहुत लाजमी होगा अलॉन्ग विद ट्रम्प टैरिफ्स। एट दिस जंक्चर जैसे हम देखते हैं मार्केट्स इन इंडिया में जो ईपीएस अर्निंग्स रेटिंग है, आरएस रेटिंग है, एपिट इंडिया हमें थोड़ा बेटर प्लेस लगता है, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ द रेवेन्यूज ऑलमोस्ट 98-99% रेवेन्यूज इंडिया से ही आते हैं। मार्जिन 27-28% पे है, आरओईज 27-28% की भी है। बैलेंस शीट ठीक ठाक है विद वेरी वेरी मिनिमल डेट ऑन इट्स बुक्स। डिविडेंड यील्ड 8% के आसपास है। तो लगता है जाइडस में पॉजिटिव रिएक्शन होगा, बट एबिट इंडिया इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू।
एक और महेश सर आपसे ही टेक ले लेता हूँ मैं वो है क्रूड के रिगार्डिंग है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए तो बेनिफिशियरी है ही है, क्योंकि इंटरनेशनली क्रूड के प्राइसेस अभी $70 के आसपास चल रहे हैं और कल तो डिप $68 तक का पहुंच गया था। हमने भी कई एक्सपर्ट से बातचीत की मरेशी, तो उन सबका मानना है कि कोई भी इस कंडीशन में नहीं है कि हायर द क्रूड रखा जाए। ना तो रशिया, ना ही अमेरिका, ना ही गल्फ कंट्रीज अभी चाहेंगे एकदम से स्पीड से बढ़ जाए, और ना ही इंडिया के फेवर में, ना ही चाइना के फेवर में है ये। कुल मिला के क्रूड शायद शांत भी रहेगा और $70 के आसपास काफ़ी समय भी निकाले। इसी का बड़ा बेनिफिट हमको एविएशन में दिख रहा है सर, पेंट कंपनीज में दिख रहा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में दिख रहा है। पिछले 3-4 दिन से अच्छा चल रही हैं ये। आपका टेक क्या है सर? बने रहें इसमें अगले कम से कम 15-20 दिन, थोड़ा पुल बैक भी मिलेगा, थोड़ा वैल्यूएशन भी मिलेगा। तो डिम्पी जी, आई थिंक एक टैक्टिकल ट्रेड बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज 3 वजह है। एक, जो क्रूड प्राइसेस में एक हमने कंसिस्टेंटली एक रेंज बाउंड ट्रेड देखा है, एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग एट द लोअर एंड ऑफ द रेंज। ऑब्वियसली आई थिंक एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट डाउनस्ट्रीम कंपनीज के ऊपर इफेक्ट होता है। बट दूसरी चीज ये भी है कि जो दो चीजें होती है, एक आई थिंक जो इन्वेंट्री गेन स्ट्रोक लॉसेस होते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा आई थिंक जो सिंगापुर जीआरएम्स है, ये $5.5 के आसपास पहुंच चुके हैं। अगर यहीं पे कंसिस्टेंटली रहते हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो रिफाइनिंग मार्जिन्स हैं, यहाँ पे एक ठीक ठाक रुझान देखने मिल सकता है। बट आई थिंक इट हैज टू बी अ कंसिस्टेंट फ्लो। आई थिंक 3 महीने तक ये ट्रेंड बरकरार रहनी चाहिए। बट आई थिंक विद द करंट जंक्चर, एट द करंट जंक्चर, कहीं ना कहीं एक टैक्टिकल ट्रेड बहुत जरूर बनता है। थर्ड, आई थिंक जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स रहती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, जिसे पेटकेम प्रोडक्ट्स कहते हैं, दैट इज क्लियरली डिटरमाइंड सप्लाई डिमांड फैक्टर्स की वजह से। जो डेल्टाज है वो ऑब्वियसली चाइना रूल करती है, क्योंकि चाइना का एक बहुत बड़ा डोमिनेंस है डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट मार्केट शेयर में। तो वहां पे थोड़ी आई थिंक अभी भी प्राइसिंग रिलेटेड इश्यूज हैं। बट जो सबसे दो बड़े मुद्दे हैं, एक आई थिंक जो जो मार्जिन होती हैं, वहां पे आई थिंक कंसिस्टेंसी थोड़ी देखी जा सकती है तो प्राइसेस स्टे दिस वे। और जो सिंगापुर जीआरएम्स है वो थोड़े ऊपर के लेवल पे अगर रहते हैं तो यहाँ से भी आई थिंक एक इंक्रीमेंटल। ठीक है, डन, ये पॉइंट टेकन हो गया सर आपका। और मैंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और साथ ही पेंट कंपनीज और एविएशन वाली कंपनीज को हम 3-4 दिन से देख भी रहे हैं, और आपने भी बात इसको सही माना है। एक और मैं खबर भी ले लेता हूं सर, वो है बैंक्स को लेकर। कल HDFC बैंक को छोड़ के ज़्यादातर बैंक चल रहे थे। अब खबर मार्केट में फिर से आई है कि कुछ लिक्विडिटी इंजेक्ट कर सकती है सरकार, और उसका जो क्वांटम है वो 1.86 करोड़ है। ये सेकंड टाइम है 1 महीने के अंदर, इनफैक्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर, जब लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जा रहा है। एक बार इस पे आपका टेक, कितना फ़र्क पड़ता है सर इन सब चीज़ों से, और इससे खासकर PSUs बैंक पे कितना इम्पैक्ट आता है? नहीं, मैसिव फर्क पड़ता है। और डिम्पी जी, ये भी समझना चाहिए कि जब 15 मार्च होगा तो एडवांस टैक्स पेमेंट्स आएंगे, सो देयर विल बी अ लिक्विडिटी ड्रॉडाउन, जैसे हम देखते हैं हर हर साल एनुअल बेसिस पे सिस्टम में। और इसलिए आई थिंक एक बहुत अच्छी मूव है टू प्रॉब्ली इंश्योर दैट द लिक्विडिटी रिमेन्स सफिशिएंट इन द सिस्टम इटसेल्फ। सो दैट्स पॉइंट वन। दूसरा, आई थिंक जो आरबीआई कर रही है इन टर्म्स ऑफ बोथ ओएमओज और जो करेंसी स्वैप को लेके, कहीं ना कहीं आई थिंक सिस्टम को एक स्थिरता मिलती है। तीसरा, आई थिंक जो उठक पटक इक्विटी मार्केट्स में चल रही है, जनरली जो हमने ट्रेड देखा है, दैट डिपॉजिट ग्रोथ हैज स्टार्टेड कमिंग बैक स्लोली एंड स्टेडली पिछले कई महीनों से। तो जो हम डिप्लीशन देख रहे थे इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट फ्लोज पिछले कई क्वार्टर्स में, जो कासा रेशियो में डिटोरिएशन देख रहे थे, कहीं ना कहीं आई थिंक दैट शुड शो सम साइंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड इंप्रूवमेंट गोइंग फॉरवर्ड। और हालांकि आई थिंक रेट कट्स थोड़े डिफर हो सकते हैं, आई थिंक बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी मेजर्स अडॉप्टेड। आई थिंक बैंकिंग सिस्टम में जो एक फ्लो है क्रेडिट का, जो एक्सपेक्टेशन हम मान के रख सकते हैं कि इट शुड नॉट प्रॉब्ली क्रिप द बैंकिंग सिस्टम एज अ होल। आई थिंक जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है कि वो बरकरार रहेगा। और ये सारे जो पहलू मैं कह रहा हूँ, आई थिंक दैट ऑब्वियसली विल सपोर्ट द एंटायर इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट ग्रोथ एज वेल। तो हमें लगता है आई थिंक जो हम सेक्टर की EPS-RS रेटिंग्स देखते हैं, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखते हैं, एक ओवरवेट कंसेंसस जरूर है। बट सिलेक्टिवली बैंक्स और फाइनेंशियल्स शुड डू वेल ये वित्त वर्ष। लाल ओसवाल, आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे भी उनके ओपनिंग कॉल्स जान लेते हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। बताइए क्या होंगे आपके स्टॉक्स बाजार खुलने से ठीक पहले? जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो स्टॉक्स है जो खरीदारी की सलाह है, जहाँ पे हम ये मार्केट के अपमूव में आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो PSU स्पेस में से NTPC
इनफैक्ट आप देखेंगे तो जो सेक्टरल मूव्स कल के अप मूव में रहे हैं उसमें पीएसयूज है, मेटल्स है, ये दो ऐसे स्पेस रहे कि जहाँ पे रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस ज्यादा रहा है कंपेयर टू अदर इंडाइसेस। सो हमें लग रहा है कि ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा और काफी बीटन डाउन नेम्स है पीएसयू स्पेस में कि जहाँ पे एक पुल बैक रैली आ सकती है। सो एनटीपीसी विद इन दैट स्पेस एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रह सकता है, एक छोटे चैनल के ब्रेकआउट के वर्ज पर है। आरएसआई ने ऑलरेडी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर्स दिया है जो पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 311 के स्टॉप लॉस से यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी 343 के टारगेट्स के लिए। और जैसे मैंने कहा कि मेटल्स दूसरा एक सेक्टर है जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस रह सकते हैं। इनफैक्ट जो डॉलर इंडेक्स गिरा है पिछले कुछ दिनों में 3 सेशंस में 107 से 104 के आसपास आया है, तो फॉलिंग डॉलर इंडेक्स यूजुअली मेटल्स के लिए पॉजिटिव रहता है क्योंकि वहाँ एक इनवर्स कोरिलेशन रहता है। सो हमें लग रहा है कि कल के सेशन में भी हमने काफी अच्छा मूव मेटल स्टॉक्स में देखे। जेएसडब्ल्यू स्टील विद इन द मेटल स्पेस स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव। इनफैक्ट ये एक ऐसा स्टॉक है जो अगर जनवरी के लो से देखे तो बिल्कुल करेक्शन वहां पे जनवरी के बाद हुए नहीं है। सो जब पूरा मार्केट करेक्ट हो रहा था तभी भी ये स्टॉक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था और इसीलिए हमें आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। सो जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी की सलाह रहेगी 965 के नीचे स्टॉप लॉस से 1085 के टारगेट्स के लिए। तो दोनों खरीदारी की जेएसडब्ल्यू स्टील 1085 के टारगेट्स 1.5% तक की मजबूती के साइंस देखने को मिल रहे हैं प्री ओपन टिक्स में भी, और यहां से तेजी के पूरे आसार नजर आते हैं। और साथ ही एनटीपीसी पर भी खरीदारी के मौके बनते हुए रुचित जैन की तरफ से ओपनिंग कॉल्स इस वक्त बाजार खुलने से ठीक पहले एनटीपीसी 343 के लेवल्स पर आज मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ 330 तक की कल की क्लोजिंग दिखी थी और प्री ओपन में भी मजबूती के साइंस क्लियरली नजर आ रहे हैं। इस बीच रुचित आपसे जानना चाहेंगे बैंक्स और एनबीएफसी पर एक क्विक टेक, क्योंकि आरबीआई सिस्टम में 1,86,000 करोड़ की लिक्विडिटी डालने वाला है वाया ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेज ऑक्शंस, और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर इसका एक इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। हमारे अन्य एक्सपर्ट से भी हमने बैंक्स फाइनेंशियल्स पर उनका नजरिया जाना। छोटी मझौली बैंक्स, लार्जर बैंक प्लेयर्स पर आपका टेक क्या होगा? एनबीएफसी पर भी गौर कीजिएगा। ये आउटलुक पॉजिटिव है क्योंकि अगर आप जनवरी के लोज देखेंगे तो निफ्टी ने अपने जनवरी के लोज तोड़ के रिसेंटली न्यू लोज बनाए। इनफैक्ट सभी के सभी सेक्टरल इंडाइसेस ने नए लोज बनाए। बट नो प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडाइसेस, ये दो ऐसे इंडाइसेस रहे कि जहाँ पे जैन के लोज नहीं ब्रेक हुए। सो हम एक कंपैरिजन करेंगे तो एक ऑलरेडी एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस करेक्टिव फेज के टाइम पे बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी स्पेस ने बताया है, और अब पीएसयू बैंक्स भी ओवरसोल्ड से बाउंस बैक दे रहे हैं। सो आई थिंक स्ट्रक्चर्स भी ऑलरेडी पॉजिटिव थे न्यूज के पहले, और अगर ऐसी न्यूज के बाद में और सपोर्ट मिलता है सो पॉजिटिव मोमेंटम हम बैंकिंग स्पेस और एनबीएफसी स्पेस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विद इन द बैंकिंग स्पेस कोटक बैंक एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है रिसेंटली, जिसमें 4 साल के लगभग कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट्स हमने 2 महीने पहले देखे। सो कोटक बैंक जैसे स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकते हैं। पीएसयू बैंक्स में से एसबीआई है, यूनियन बैंक है, ये दोनों के स्टार्ट स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव है, सो यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस रह सकता है। और एनबीएफसी स्पेस में से श्रीराम फाइनेंस क्लियर एक लीडर है, बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस, इनफैक्ट ये दो स्टॉक क्लियर लीडरशिप हमें रिसेंटली दिखी है। सो ये सभी स्टॉक्स है जो एनबीएफसी और बैंकिंग के स्पेस में से हम एक पॉजिटिविटी आज के सेशन में इनमें आते हुए देख सकते हैं। एनबीएफसी के लिए पॉजिटिव एंटिसिपेशन और इसी स्पेस में पसंदीदा स्क्रिप्ट्स भी रुचित के हमने जाने। लेकिन चलिए